हेलो गाइस, वेलकम। कैसे बचे? बात करें यार, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा रहे थे और लास्ट क्लास में हमने आपका 23 नंबर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताया था। डॉक्टर के एल गुप्ता वाले बुक को फॉलो कर रहे थे और आज के क्लास में ना मैं आपका 24, 25 और 26 बता रहा हूँ। और यार यह आपका ना यार एक और क्लास लेंगे और वह लास्ट क्लास ही होगा कैश फ्लो का। तो अच्छे से 24, 25, 26 को एकदम ध्यान दीजिएगा। लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। यह देखिए आपकी स्क्रीन पे यह रहा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 24। यह रहा आपके स्क्रीन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 24, 25 और 26। राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। चलिए इस तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझाते हैं आपको। ध्यान दीजिएगा। हाँ गाइस, यह देखिए आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 24 बना दिए। ध्यान समझिएगा, वर्किंग नोट ना बहुत ज्यादा खास होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, वर्किंग नोट चुक जाइएगा, एग्जाम में नंबर कम हो जाएगा। तो वर्किंग नोट पे एकदम प्रॉपर ध्यान देना और अच्छे से समझना, ठीक है। यहाँ देखिएगा, बात करें सबसे पहले मैंने ड्राइंग का वर्किंग नोट कर दिया और ड्राइंग के वर्किंग नोट के लिए ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ था, नेट प्रॉफिट को ऐड कर दिए, ठीक है। और जो हम लोग का क्लोजिंग कैपिटल दिख रहा है एंड वाला, हमने उसे माइनस कर दिए। तो बीच का जो डिफरेंस हो गया वह क्या है? एक प्रकार का ड्राइंग। वह क्या है? ड्राइंग। समझिए, ओपनिंग कैपिटल 1,11,000 दिख रहा था, नेट प्रॉफिट इतना ऐड किए तो कैपिटल लास्ट ईयर में बढ़ना चाहिए था ना। हमने रिडम्पशन मतलब इशू किया, ड्राइंग किया, तब ना वैल्यू घट गया कैपिटल का 1,11,000 और प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट होता तो कैपिटल हमारा बढ़ जाना चाहिए था और क्लोजिंग ईयर में हमारा प्रॉफिट बढ़ के दिखना चाहिए था, मतलब कैपिटल। लेकिन यहाँ पे आपका कैपिटल जो एंड ईयर में 194,000 है, कम गया, तो हम इसे ड्राइंग बोल देंगे। क्लियर? दूसरा, डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट। देखिए यहाँ पे मशीनरी वाले में आपका नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में, बुक का एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़िए। 2020 में अगर आपका बुक पुराना है तो डेट कुछ और हो सकता है, अगर आप करेंट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके डेट ईयर और कुछ हो सकता है, तो घबराने का जरूरत नहीं है। 10,000 दिया था प्रीवियस ईयर में और करेंट ईयर में 12,000 था, लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था वो 2,500 दिया था। इसका मतलब इस एसेट्स का वैल्यू 7,500 है और करेंट ईयर में वैल्यू कितना दिख रहा है? 12,000। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, वह आपका ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रिसिएशन होगा। क्लियर? तो यह आपका 7,000 मतलब 4,500 निकल गया। डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 12,000 का करेंट में वैल्यू है और प्रीवियस ईयर में वैल्यू उसका घट करके 7,500 हो गया। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 4,500। क्लियर? मशीनरी अकाउंट बनाए। मशीनरी अकाउंट में बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस 20,000 का दिया हुआ था, क्लोजिंग बैलेंस 14,000 का था। कैश में हम बेचे 2,500 में, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में है। लॉस हम लोग का 1,000 का हो गया, 3,500 का 2,500 हो गया था और यहाँ पे 1,000 लॉस में बेच दिए थे, ठीक है। डेप्रिसिएशन आपका 4,500 यहाँ वर्किंग नोट से निकल गया और जब बैलेंसिंग फिगर किए तो डेबिट साइड में 2,000 आया, जो हम लोग का मतलब मशीनरी हमने और परचेज करा, कैश का आउटफ्लो। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में चलते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में आपका 15,000 हो रहा था। क्लियर? डेप्रिसिएशन आपका हमने निकाला, ऐड करते हैं 4,500 का। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, यहाँ पे आपको लॉस दिख रहा है कि हमने मशीनरी को बेचा था जिसमें हम लोग का 1,000 का लॉस हो गया था और ऑपरेशनल लॉस मान लेंगे तो बिजनेस के प्रॉफिट को कम कर देगा। सही करने के लिए हमने ऐड कर दिया। क्लियर? ऑपरेशनल प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल आपका 20,500 निकल गया। रूल क्या था कि अगर हम लोग का करेंट एसेट्स बढ़ेगा तो आउटफ्लो, घटा तो इनफ्लो। लाइबिलिटीज वाले में करेंट लाइबिलिटीज का वैल्यू बढ़ा तो इनफ्लो और घटा तो आउटफ्लो। डिक्रीज इन बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का पैसा वापस किए तो हम लोग का कैश आउटफ्लो हुआ। इंक्रीज इन क्रेडिटर, क्रेडिटर लाइबिलिटीज और वैल्यू बढ़ा तो हम लोग का इनफ्लो हो गया। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, करेंट एसेट्स का वैल्यू घटा तो हम लोग का इनफ्लो हो गया 5,000 और इंक्रीज इन इन्वेंट्री, स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया तो हम लोग का कैश का आउटफ्लो हुआ। नेट हम लोग का निकला यहाँ पे कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 47,500, 47,500 का प्लस में आया और जब प्लस में आएगा तो हमारा इनफ्लो होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए बी में चलते हैं। यहाँ देखिएगा, एसेट्स वाले में आपका पहले सोल्ड किया है मशीनरी को 2,500 में, तो इनफ्लो। मशीनरी परचेज करा है 2,000 का, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर, तो ये आउटफ्लो। बिल्डिंग परचेज करा है, बिल्डिंग का वैल्यू 50 से 80 हो जा रहा था, बुक में देखिए
30,000 का वैल्यू बिल्डिंग बढ़ रहा था, तो यह आपका मतलब आउटफ्लो हो गया। नेट निकाले तो 29,500 का कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 29,500 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएंगे, ड्राइंग करेगा, यार पैसा तो बाहर निकाल रहे ना यार, तो यहाँ पे ड्राइंग आपका आउटफ्लो 32,000 का, और लोन लिया था तो कैश का इनफ्लो हो रहा था 18,000 का। नेट वैल्यू आउटफ्लो में आया, कैश यूज्ड इन फाइनेंशियल एक्टिविटी 14,000 का। अगर नेट इंक्रीज और डिक्रीज कैश निकालना है तो आप 29,500 और 14,000 को जोड़ दीजिए, क्योंकि माइनस में बैलेंस है दोनों, और 47,500 में माइनस कर दीजिए, आपका कैश कितना इंक्रीज किया है यह आपका निकल जाएगा। क्लियर? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 24 कंप्लीट हो गया। चलिए 25 नंबर में चलते हैं, ध्यान दीजिए, बनाते हैं। हाँ गाइस, यह देखिए 25 नंबर आपका बना दिए, ध्यान दीजिए एक बात का खास के। देखिए वर्किंग नोट नहीं यार, अगर एडिशनल में डेप्रिसिएशन दिया हुआ हो तो वर्किंग नोट आपका एकदम खासम खास होता है। क्यों? अगर वर्किंग नोट गलती हो गया ना तो आपका बनाया हुआ कॉन्सेप्ट बेकार हो जाएगा। ठीक है, वर्किंग नोट प्रॉपर कीजिएगा। चलिए देखिए इधर प्लांट का एडिशनल डिप्रिसिएशन दिया हुआ था एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो हमने प्लांट अकाउंट ओपन कर दिया। बैलेंस बीडी आपका 80,000 का था, क्लोजिंग वाला बैलेंस आपका 1 लाख का था, डिप्रिसिएशन 5,000 का दिया था। जब बैलेंसिंग फिगर हम निकाले तो हम लोग का 25,000 आया। ठीक है, और यह आपका कैश का आउटफ्लो होगा। क्या हो जाएगा? 25,000 कैश का आउटफ्लो। और फिर यहाँ पे बिल्डिंग वाले में भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था 1.5 लाख का, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था 2,20,000 का। ठीक है, डिप्रिसिएशन आपका 10,000 का था और बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे 80,000 आया। ठीक है, यह आपका बिल्डिंग का वैल्यू कैश आउटफ्लो हो गया। क्लियर? नो डाउट। अब स्टेटमेंट में चलेंगे। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में आपका 20,000 दिया हुआ था। डिप्रिसिएशन मैंने दोनों का ऐड करके लिख दिया, यहाँ पे 5,000 और यहाँ का 10,000, टोटल 15,000 का हमने डिप्रिसिएशन ऐड कर दिया है। इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग, मैंने इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग दोनों का था, आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है। डिवेंचर का और पब्लिक डिपोजिट्स का हमने ऐड कर दिया, 16,800 आया, 16,800। क्लियर? गुडविल राइट ऑफ का वैल्यू, यहाँ पे गुडविल का वैल्यू राइट ऑफ कर रहा था, अमोटाइज हो रहा था, तो 5,000 ऐड कर दिए। आप इसको अमोटाइज भी लिख सकते हैं। प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल आपका 56,800 आ गया। क्लियर? अब आगे देखिएगा, इंक्रीज इन क्रेडिटर, क्रेडिटर का वैल्यू आपका बढ़ गया तो हमारा इनफ्लो हो गया 2,000 का। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का वैल्यू, करेंट एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया तो हमारे लिए आउटफ्लो, करेंट एसेट का वैल्यू बढ़ा तो आउटफ्लो हो जाएगा। डिक्रीज इन डेटर, डेटर का वैल्यू घट गया तो हम लोग का इनफ्लो हो जाएगा। इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल करेंट एसेट का वैल्यू बढ़ा तो हमारे लिए यह आउटफ्लो हो जाएगा। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम हमारे लिए करेंट एसेट्स होता है, अब वैल्यू घट गया तो हमारे लिए इनफ्लो हो जाएगा। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए करेंट एसेट्स होता है और वैल्यू यहाँ पे बढ़ गया था तो हम लोग का आउटफ्लो हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का वैल्यू घट गया और करेंट लायबिलिटीज का वैल्यू घटेगा ना, तो हमने पैसा उसको वापस कर दिया तो यह आपका आउटफ्लो हो जाएगा। बिल्स पेबल का वैल्यू आपका घट रहा था तो यह भी आपका आउटफ्लो हो जाएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपका 43,800 आ गया, प्लस में आया तो कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चलते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दो ही दिख रहा था, प्लांट और बिल्डिंग। प्लांट का वैल्यू यहाँ पे 25,000 का परचेज किए थे और बिल्डिंग 80,000 का परचेज किए थे, तो हम लोग का दोनों यहाँ पे परचेज ऑफ बिल्डिंग 80,000 और परचेज ऑफ प्लांट हम लोग का 25,000, 1,05,000 का माइनस में आ गया, यह कैश आउटफ्लो आपका हो रहा है। क्लियर? उसके बाद फाइनेंशियल एक्टिविटी में आ गए हम लोग का। इशू ऑफ शेयर हम लोग किए थे 30,000 का, डिवेंचर इशू करे थे हम लोग ने 8,000 का, पब्लिक डिपोजिट इशू हुआ था आपका 40,000 का, इंटरेस्ट पेड करे थे, कैश का आउटफ्लो हो गया था हम लोग का 16,800 का। नेट यहाँ पे निकालेंगे तो 71,200 जो हम लोग का निकल गया, यह हमारा कैश इनफ्लो इन फाइनेंशियल एक्टिविटी आपका आ जाएगा। ठीक है, अब जब नेट करेंगे टोटल, यहाँ पे देखिए 43,800 ऑपरेटिंग में प्लस में आया था, 1,05,000 को माइनस कर दीजिए, बैलेंस आपका माइनस में आ जाएगा, और फिर 71,200 प्लस कर दीजिए तो आपका 10,000 प्लस में आ जाएगा। नेट कैश इंक्रीज आप 10,000 लिख दीजिए। यह आपका 25 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आपका 26 और 27 बताऊंगा यार, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए बताते रहे। लाइक कर लीजिए, शेयर भी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, बाय।